डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, व्याकरण के पहले अध्याय में उपसर्ग के बारे में हमने जान लिया। आज हम प्रत्यय के विषय में जानेंगे। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसा हमने आपको उपसर्ग बताया था कि उपसर्ग किसी मूल शब्द के पूर्व लगता था। पहले उपसर्ग लगता था, तब मूल शब्द, तब नए शब्द का निर्माण होता था। लेकिन प्रत्यय में मूल शब्द पहले, प्रत्यय उसके बाद में जुड़ेगा और तब जो बनेगा वह नया शब्द बन जाएगा, नए शब्द का निर्माण होगा। तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे शब्द है सोना, उसमें आर प्रत्यय जुड़ जाएगा तो सुनार बन जाएगा। अब प्रत्यय बहुत से हैं, जैसे ता प्रत्यय है, पन प्रत्यय है, तो प्रत्यय है, या है, एरा, आई, ई। अब ये बनेंगे कैसे? जैसे सुंदर शब्द है, मूल शब्द है सुंदर, और इस सुंदर शब्द में ता शब्दांश जुड़ा तो अब ये बन गया सुंदरता। अब यहाँ पर ता प्रत्यय कहलाएगा। सुंदरता जो नया शब्द दिया गया, इसमें से आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसका मूल शब्द और प्रत्यय आप अलग करें, तो आपको बताना पड़ेगा कि मूल शब्द सुंदर और प्रत्यय ता है। बचपन मूल शब्द है बच्चा, इसमें पन शब्द जुड़ गया, यानी पन शब्दांश जुड़ा तो बन गया बचपन। इस तरह से ये प्रत्यय शब्दों के रूप बदल देते हैं, उसका अर्थ बदल देते हैं। यह प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय क्या होता है? कृत और तद्धित में अंतर इतना है कि दोनों शब्दांश होंगे, वह शब्द नहीं होंगे, शब्दांश होंगे, या कोई वर्ण हो सकता है, अक्षर भी हो सकता है। लेकिन तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय, यानी तद्धित प्रत्यय की पहले आप डिफिनीशन, परिभाषा जान लें। वे शब्दांश जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या किसी अव्यय में जुड़कर, अभिकारी शब्द में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। परिभाषा पुनः आप सुन लें, इस तरह से भी आप परिभाषा बता सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अभिकारी शब्दों में जुड़ करके जो नए शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात अब प्रत्यय एक ही हो सकता है। अगर वह प्रत्यय क्रिया में जुड़ गया तो वह कृत प्रत्यय कहलाएगा, वही प्रत्यय संज्ञा में जुड़ेगा तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, सर्वनाम में जुड़ेगा तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, विशेषण में जुड़ता है तो तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। यह अंतर है दोनों में। तो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण आप देख लें। सोना, धन, आर, सुनार। अपना, अपना यह सर्वनाम शब्द है, इसमें तो प्रत्यय जुड़ गया तो अपनत्व बन गया। वीर में ता प्रत्यय लग गया, वीरता बन गया। सोना में आर लग गया तो सुनार बन गया। धर्म में इक प्रत्यय लग गया, धर्म, धन, इक, अब ये बन गया धार्मिक।
तो अब ये सभी प्रत्यय यानी आर, त्व, ता, इक, ई, ये सब के सब सभी प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ये तद्धित प्रत्यय जिस मूल शब्द में जुड़ेंगे वह मूल शब्द या तो संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या तो विशेषण होगा, या अविकारी शब्द होगा। अविकारी शब्द का मतलब होता है कि जो हर जगह एक समान रूप से आए, चाहे स्त्री लिंग के साथ आए चाहे पुल्लिंग के साथ, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो किसी क्रिया के धातु में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्रिया है, क्रियापद है पढ़। अब पढ़ क्रियापद है यानी धातु रूप है। अब इसमें आई जुड़ जाएगा तो इसे बन जाएगा पढ़ाई। इसमें आकू प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा पढ़ाकू। लड़ाकू, चालाक, पढ़ना, ये सभी कृत प्रत्यय कहलाएंगे। बातें स्पष्ट हो गई। यह कोई जरूरी नहीं है कि तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय में वह शब्दांश अलग हो सकता है। शब्दांश एक ही होगा, लेकिन वह अपने उस मूल शब्द पर निर्भर करता है। अगर मूल शब्द क्रिया है या क्रिया का धातु रूप है, उसमें अगर वही प्रत्यय लगेगा तो जो नया शब्द बनेगा वह कृत प्रत्यय का उदाहरण बनेगा। और यदि वह संज्ञा में जुड़ता है, सर्वनाम में जुड़ता है, विशेषण में जुड़ेगा और किसी अविकारी शब्द में जुड़ेगा तो वह तद्धित प्रत्यय होगा। बातें स्पष्ट हो गई। इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय के भी बहुत से भेद हैं, उन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे और कृत प्रत्यय के भी कई भेद हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।